प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागइतिहास या प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री, आद इतिहास प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास स्टोरी 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन जो हुआ है प्रागैतिहास या प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री, आद इतिहास प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं है, जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जिस काल में मनुष्य द्वारा कोई लिखा हुआ विवरण उद्धृत नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं। आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जो लेख लिख दिए थे उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उसे आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और हमने पढ़ भी लिया है, उसे इतिहास कहा जाता है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपकम था। कुल्हाड़ी सबसे पहले मनुष्य ने बनाए जाने वाला हथियार था, सबसे पहले कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। जो सबसे पहले प्रयुक्त था वो अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का उदाहरण जो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोली हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट बुर्स फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट बुर्स फुट थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कलाइल ने विद्या क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ
मृतकों का टीला। असम का सवेतरबू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड क्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरासाणिक आवासाई पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट करिएगा इसको। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया।